हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस एंड माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। और बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो लेक्चर और न्यू चैप्टर के साथ। चैप्टर इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर को। और जिसने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बढ़िया से पढ़ा होगा उसको क्यूब्स एंड क्यूब रूट भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और बेटा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पूरा चैप्टर पढ़ाइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा पूरा चैप्टर का सोल्यूशन है, अपलोड कर दिए वीडियो। जो भी आपकी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है या कोई न्यू क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रीवियस चैप्टर्स, तो आप उसे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो अपने कोई भी क्वेरी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और बात हम कर रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट की। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा न्यू चैप्टर आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, जैसे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट था, ऐसे ही क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो बेटा क्यूब्स के लिए जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, ये इसका क्यूब्स करना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब्स मतलब बहुत सारे नंबर क्यूब्स हो जाएगा। हमें ये नंबर आपके पास लेट सपोज एक्स, ठीक है, एक्स का क्यूब करना तो हम क्या कर लेंगे, पावर क्या लगा देंगे, पावर 3। ठीक है, 3 पावर लगा देंगे या उसकी पावर, या उसको एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं आप। एक्सपोनेंट्स क्या हो बेटा, 3 हो तो उसे बोलते हैं हम क्यूब। और यही अगर आपका इस फॉर्म में आ जाए, अब हम बोलेंगे इसे क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ एक्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर आपकी पावर बनेगी ये 3 तो हम बोलेंगे क्यूब ऑफ एक्स, और अगर ये ऐसे बनेगा इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब में हम क्या करेंगे, उस नंबर को 3 टाइम्स लिख देंगे इस तरह से। ठीक है बेटा, क्यूब में हम क्या करेंगे, वो जो स्पेसिफिक नंबर है जिसको हम बेस बोल सकते हैं यहाँ पे, और ये पावर एक्सपोनेंट है, तो बेस को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा क्यूब आ जाएगा, क्यूब ऑफ एक्स। और क्यूब रूट में करना है तो क्यूब रूट में आप कैसे करोगे, अंदर इसके फैक्टर कर लोगे। अगर ये फैक्टर हो जाते हैं और ये पेयर बनेगा 3 का, तो ये सिंगल बाहर आ जाएगा और ये क्यूब रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे फर्स्ट ऑफ मूव करते हैं और देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए भी कह सकते हैं, कह रहा है वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 149 इज 9। ये कहना चाह रहा है कि 149 हमारे पास एक नंबर है, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें लास्ट नंबर पे क्या 9 मिलेगा, या आप कैसे वंस प्लेस पे आपको 9 मिलेगा, तो इसको चेक करते हैं। तो वो मैंने फर्स्ट आपको रिमेंबर में डाल रखे हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स डाल रखे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा है क्यूब्स ऑफ द नंबर। अगर किसी नंबर से हम क्यूब्स करते हैं और एंडिंग इन डिजिट्स किस पे खत्म हो, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 9 पे अगर डिजिट आपका फिनिश होता है, अगर किसी का हम क्यूब करते हैं और वो वंस प्लेस इनमें से कोई आ जाए, तो हम बोलेंगे दोज नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट। सेम डिजिट पे वो क्या होंगे, नंबर आपके एंड होंगे। जैसे हमारे देखो 149 का हम क्यूब कर रहे हैं, तो इसमें ये किस पे एंड हो रहा है, 9 पे, या देखो 9 पे एंड हो रहा है, या 6 पे होता है, या 5 पे, या 4 पे, या 1 पे। तो अब इसका हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका लास्ट में सेम डिजिट का नंबर आपको, सेम डिजिट आपको मिलेगी, किसमें, क्यूब्स में। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बी वाले पे स्टेटमेंट चलते हैं, कह रहा है 46656 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए इसको करते हैं क्यूब इसका बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 46656, ठीक है, कर लेते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कर लेते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब किससे दें? 3 से दे दें, 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम और ये 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 4, देखो यहीं पे कर लेते हैं, हमें क्या निकालना था इसका, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें क्या करना है इसका क्यूब रूट निकालना है। 4 6 6 और ये 5 6, तो देखिए इसको इसके फैक्टर्स लगा देते हैं, ये हमने प्राइम फैक्टर करे हैं, इनको हम इसमें प्लेस कर देते हैं। 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3 और फिर 3 × 3 × 3। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 टाइम में आपका क्या है? 3 है, तो बोलिए अब क्या करना हमें, चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या है? क्यूब रूट है, तो इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे, 1 2 3। देखो ये 2 डिजिट आपका 3 बार ये हो गया, 3 3 3 3, तो इसमें कोई भी फैक्टर आपका बचा हुआ नहीं है, सबके पेयर बनने, तो ये सिंगल सिंगल बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 2 2 4, 108। तो यहां से हमें पता चला कि अगर हम इसका क्यूब रूट करेंगे, किसका? 4 6 6 5 6 का, तो हमें क्या मिलेगा? 108। तो ये क्या है? ये कह रहा था इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, लेकिन क्या ये परफेक्ट क्यूब है? किसका? 108 का परफेक्ट क्यूब है बेटा, ये 108 का परफेक्ट क्यूब है, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ दिस, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। कह रहा है वैल्यू ऑफ, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ 7 का क्यूब -6 का क्यूब इज 27। तो इसके लिए देखो मैंने आपको ये वाला रिमेंबर थिंग दी है कि आपको इसे तैयार रखना है। डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्यूब्स का जो डिफरेंस होता है, जैसे देखो ये n है आपका, ये n-1, इसको कंपेयर करेंगे n³ n-1 के क्यूब से, तो आपके पास फॉर्मूला 3n n-1 +1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए? डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्यूब्स के लिए। तो फॉर्मूले में रख देंगे 3, n की जगह आपका 7, n-1 की जगह 6 और +1, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 126 और +1 कितना होगा? 127। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट। 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब, यस ये भी ट्रू है। किसका होता है? 20 का, ये 20 का परफेक्ट क्यूब है, इसलिए ऑप्शन ये देखो, ये दोनों, ये तीनों ट्रू है, लेकिन फॉल्स आपका ये है, इसलिए वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यू बतानी है आपको क्यूब रूट ऑफ 5 - 10/27। तो सिंपल, इसको तो हम सिंपल कर लेंगे, ये इस तरह से एलसीएम लेंगे, 27 आ जाएगा, और ये 27 × 5 135 - 10 और क्यूब रूट ऑफ ये 125 हुआ और नीचे 27। तो इसको हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 125 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 5 × 5 × 5 और 27 के 3 × 3 × 3। तो देखिए ये एक आ जाएगा बाहर और ये सिंगल, तो 5/3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 15 का क्यूब। इसको माइनस करना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन। सॉरी 2 का स्क्वायर इधर छूट गया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट डैश डैश प्लस 10 का स्क्वायर। अप टू 10 तक। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला देखो मैंने ये लिख रखा है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो हम लगा लेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। इसके लिए फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का वो है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो n की जगह देखो कितने हैं, n यहाँ पे 15 है और यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, तो कर देते हैं 15 और ये 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर चलेगा, माइनस ये 10 प्लस 1 और 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर चलेगा, माइनस और ये 10 इंटू 11 और इंटू 21 अपॉन 6। ठीक है, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120 का स्क्वायर चलेगा, माइनस ये 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, 35 इंटू 11 कर लेंगे। तो ये 120 का स्क्वायर क्या होगा, 14400 और माइनस ये हो जाएगा 11 5 से 55, 11 3 से 33 और ये 385। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 14400 माइनस 385, तो ये 5 होगा, ये 1 हो गया, ये 0, ये 4, ये 14015। ठीक है, 14015 तो है इसमें नन ऑफ दीज जाएगा बेटा, इसमें से है ही नहीं है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ये वाला, अगर आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और पूछे सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स तो n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा क्यूब रूट ऑफ, इफ क्यूब रूट ऑफ 0.512 डिवाइड बाई x इक्वल क्यूब रूट ऑफ ये सो मैनी जीरोस 3 और 3 6। ठीक है, 3 और 3 6 जीरोस है। ठीक है, अब हमें क्या निकाल, x का वैल्यू बताना है यहाँ से, तो कर लेंगे इजीली। इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 512 जो होता है ना वो किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। ठीक है, 8 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं इसे, चलो डायरेक्ट कर देते हैं भाई, 0.512 हम लिख सकते हैं 512 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 8 का और ये हो जाएगा 10 का, हो जाएगा 0.8। सिंपल डायरेक्ट कर देते हैं 0.8 अपॉन x, और यहाँ पे देखो 1000 100, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यूब रूट 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखो बन गया पेयर, तो 0.8 अपॉन x और ये 100 आ जाएगा बाहर। ठीक है, क्योंकि इसका 3 का पेयर बन गया, तो x का वैल्यू हम निकालेंगे तो 0.8 अपॉन 100 हो जाएगा, और ये इसको कर लेते हैं तो 0.008। ठीक है, 0.008 आ जाएगा।
x का वैल्यू 0.008। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। क्वेश्चन 4 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई जरूर करें, करने से पहले सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें भी चेक करना है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो ए ऑप्शन द वैल्यू ऑफ 1.2 क्यूब। तो देखिए ऑप्शन ए देख लेते हैं, 5th का ए करा वैल्यू ऑफ 1.2 का क्यूब करेंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा, तो कर लेते हैं 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये जाएगा 144 और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1.2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 4 जाएगा 48, 4 कैरी 48 और ये 52 जाएगा 17 28 1 2 3 यहाँ पे 1.728 और यहाँ रहा 17.28, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। क्यूब रूट ऑफ 13824 इज 24। क्यूब रूट देख लेते हैं, 13824 का क्यूब रूट क्या बनेगा, तो कर लेते हैं इसके फैक्टर, इधर कर लेते हैं 13824 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। बहुत से बच्चे 2 8 16 का जब फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं 18 कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 बीच में जरूर लगाना। 2 9 जा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, फिर 27 से यहाँ कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो कर लेते थे कोई बेटा ये और ये। तो हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 पेयर में निकल आएगा, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। अगर क्यूब रूट ऑफ ये 13824 इज 24, यस ट्रू, चेक कर लिया, पेयर बनने हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी ट्रू है। और क्यूब रूट ऑफ 1.331 का क्यूब रूट हमें देखना है, 1.331 का क्यूब रूट। तो देखिए 1.331 का क्यूब रूट हमें चेक करना, क्या 1.1 होगा, तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 1.331, इसको डेसिमल को हटाएंगे और नीचे 1000 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1331 बटा 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है, और ये 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है। ये इसमें से एक सिंगल, इसमें से एक 10 और डिवाइड करेंगे तो 1.1, यस इट इज द करेक्ट, ये भी ट्रू है। ठीक है, डी में कह रहा है क्यूब रूट ऑफ -8 इंटू -343 इंटू 125 इज 70। ठीक है, इसको भी कर सकते हो, क्यूब रूट हमें निकालना है, -8 इंटू -343 और ये 125, तो देखो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इससे प्लस कर दो, ये हो जाएगा 7 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, तो इसमें से 2 बाहर, इसमें से 7, इसमें से 5, 70, यस ये भी ट्रू। तो बेटा ये भी ट्रू है। आपसे अब देख ले, अब कर लेते हैं चेक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है, तो केवल ए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स की साइड दे रखी है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स, कीबोर्ड देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाता कुछ बच्चों को कि क्यूबिकल और क्यूबॉइडल, एक होता क्यूबिकल और एक होता क्यूबॉइडल, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, क्यूबिकल मतलब क्यूब और क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेक करके आपको रखना है। ठीक है, तो क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम पूछा, तो मतलब क्यूब
टाइप्स का बॉक्स है उसका वॉल्यूम पूछा। तो एज दे रखा आपको, तो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, या एज का क्यूब साइड का क्यूब कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, साइड दे रखे आपको 24 मीटर का क्यूब, ये करना है। तो 24 मीटर इंटू 24 मीटर इंटू 24 मीटर कर देंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 24 का कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 576, फिर 24 से 12, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 ये 2 8 1382 तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो बेटा मूव करते क्वेश्चन नंबर 7 पे, नोट करें से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 13.824 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम दे रखा आपको क्यूबिकल बॉक्स का, वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है 13.824 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको लेंथ पूछिए, लेंथ ऑफ साइड। तो साइड हमें पता है, क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यू होता है, या एज का क्यू कह सकते हो, 13.824 मीटर क्यूब। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यू, तो साइड निकालनी है, तो इसलिए ये क्यूब जब इधर ट्रांसफर करेंगे इसको, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 13.824 पे। ठीक है, मीटर क्यूब चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको क्यूब रूट करना हमें, तो 13.824 डेसिमल हटाइए और यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 13824 का देखते हैं क्यूब रूट। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सिंपल कर सकते हो इजीली, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 से 27 टाइम, फिर ये 3 से 9 टाइम, सॉरी, फिर 3 से 3। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टर्स हमने कर ली। तो लिख लेते हैं इसको क्यूब रूट में, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 हो गए, फिर ये 3, 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 3 इंटू 3। आपको याद रखने बेटा, ये आपको रिमेंबर रखना है कि ये किसका, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24 का क्यूब होता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको कैलकुलेशन के टाइम नहीं मिलेगा। 13 8 to 4 का जो होता है वो क्या होता है, 24 का क्यूब। ठीक है, और नीचे हम लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 10 इंटू 10। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप पता रहे कि हम कैसे करते हैं। ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब हम देखो इसमें से एक 1 2 एक 2 निकाल लेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से एक 3, और नीचे से एक 10 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 डिवाइड बाई 10। 13824 का क्यूब रूट क्या है, 24।
और 1000 का क्यूब रूट 10, ठीक है। तो इसलिए कैंसिल करेंगे तो 2.4 मीटर आ जाएगा इसका साइड का लेंथ, 2.4 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल था ये वाला, 7th वाला। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 135 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसमें कितने छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, ताकि ये क्या हो जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसेंस ये अभी क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं इसके। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। तो 135 में लिख रहा हूँ इसको 5 × 3 × 3 × 3। सिंपल 135 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये आए 5 3 3 3, ये सब इसका तो पेयर बन गया बेटा, ठीक है। हमें इसका पेयर नहीं बनना, तो ये कह रहा है किस लीस्ट नंबर से डिवाइड करें इस नंबर में तो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम किससे कर लें बेटा, 5 से करना है डिवाइड। क्यों? क्योंकि इसका पेयर नहीं बनना, इसको हटा दो तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा 27। यस 27 इज द परफेक्ट क्यूब। इसलिए हमें क्या करना, 135 में सबसे छोटा नंबर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी का पेयर नहीं बनना और ये आपको मिल जाएगा 27। तो छोटा जो नंबर है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 5 का पेयर, 5 का 3 का पेयर नहीं बनना, इसलिए ये सिंगल से डिवाइड कर देंगे 5 से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी की तरह करना आपको, बस इसमें मल्टीप्लाई कह रहा है, मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो इसमें कह रहा था मस्ट बी डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले इसके फैक्टर करेंगे 675 के, जैसे हमने स्क्वायर रूट में करा था, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किससे डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, इसी की तरह से, ठीक है। तो कर लेते हैं, 5 बन जाए 5 और 5 3 15 और 5 25, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 बन जा 3। तो 675 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3। तो देखो बेटा इसका पेयर बन गया। अब वो ये कह रहा है किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि क्या बन जाए, ये क्यूब रूट बन जाए। तो देखो यहाँ पे आपको 2 दे रखे हैं 5, अगर एक और 5 मिल जाएगा, मतलब एक 5 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का मिल जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसलिए यस 5 बन जाए 5, ठीक है। तो एक 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो 5 है। तो इसलिए इसमें अभी ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक। 5 से डिवाइड, उसमें 5 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन 9th का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नोट करें इसे। कर लिया नोट, मूव करें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ -64/343। तो सिंपल क्या कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं -4 × -4 और × -4, ठीक है। और नीचे इसको, ये किसका होता है 7 × 7 × 7, ठीक है। तो इसका बन गया भैया -4 और इसका
7 -4/7। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 10 हो गया, 11 पे इसमें कह रहा है स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर इज। कौन सा स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है? तो थोड़ा सा इसका मैं एक हिस्ट्री टाइप बताता हूँ। तो इसमें क्या था, जैसे आपका जो रामानुजन जो थे, ठीक है, जो रामानुजन थे वो क्या थे, इंडियन फेमस मैथमेटिशियन थे। रामानुजन क्या थे, इंडियन फेमस अच्छे प्रोफेसर, मैथमेटिशियन। ठीक है, तो हुआ क्या था कि एक थे आपके फेमस GH हार्डी, ये भी मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे मैथमेटिशियन, GH हार्डी। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये क्या करे, ये रामानुजन से मिलने के लिए एक टैक्सी से आ रहे थे, और उस टैक्सी का जो नंबर था, जो टैक्सी नंबर था वो था 1729। ठीक है, 1729 उनका टैक्सी नंबर था। जब उनसे मिलने आए तो उनसे वो बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि जो 1729 है वो इज़ अ डल नंबर। क्या ये एक डल नंबर है? ठीक है, 1729 इज़ अ डल नंबर। तभी क्विकली उन्होंने, रामानुजन ने तभी बोला अचानक कि अब भी ये क्या एक इंटरेस्टिंग नंबर है। इंटरेस्टिंग नंबर उन्होंने इसलिए बोला कि 1729 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, जो दो का क्यूब, दो नंबर्स के क्यूब का सम होता है अलग अलग। जैसे 1729 इसे हम लिख सकते हैं 1728 + 1, और ये 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। ये 12 का क्यूब करो और 1 का क्यूब करो, इनका सम करोगे तो 1729 मिलेगा। और आप एक तरह से कर सकते हैं इसको 10 का क्यूब और ये 9 का क्यूब। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इसमें सम ऑफ टू पेयर्स ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, क्यूब ऑफ नंबर्स का सम जो है ये बराबर होता है। 1729 को आप 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करके भी लिख सकते हैं, और 1729 को 10 का क्यूब और 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे, इसलिए इनको क्या बोला, इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर। ये इंडियन मैथमेटिशियन थे और ये फॉरेन। ठीक है, तो इसलिए सबसे छोटा जो नंबर है वो है 1729। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये दो अलग अलग नंबरों के क्यूब का सम होता है, 12 और 1 का और 10 और 9 का। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन देखिए, ए में कह रहा है वैल्यू ऑफ, ए में क्यूब रूट, ये स्टेटमेंट देखते हैं 64 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर। कह रहा है इस 13 होगा, तो चेक कर लेते हैं भाई। इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और इसको ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है और क्यूब रूट निकालना, इसलिए 4 आ जाएगा, और प्लस ये 9, कितना हो गया 30। यस, इट इज़ द ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। ठीक है, सेकंड वाले पे करते हैं क्यूब रूट ऑफ 144 और प्लस क्यूब रूट ऑफ 12। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 12 मेरे ख्याल से इनटू है बेटा, ये यहाँ पे इनटू होगा। यस, इनटू है बेटा, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, इनटू है। तो होगा क्या, ये पूरा एक साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्यूब रूट इसका सेम, इस पर भी क्यूब रूट लगा, इस पर भी क्यूब रूट लगा, और इनटू हो रहा, तो हम दोनों नंबरों को एक ही क्यूब रूट के अंदर वी कैन राइट। ठीक है, 144 × 12। अब देखिए सिंपल हो जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ
144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 और एक 12 आपको मिल गया, पेयर बन गया, क्या हो जाएगा 12 इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो ये भी ट्रू आपका स्टेटमेंट है। कह रहा वैल्यू ऑफ -0.4 की पावर क्यू इज पॉजिटिव, तो नहीं है भाई। देखो -0.04 करोगे, सॉरी -0.4 इंटू -0.4 इंटू -0.4, क्योंकि ऑड नंबर में आपके नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं ऑड में, इवन में आते तो पॉजिटिव होता, ऑड में 1 2 3, इसलिए इस पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट। और इसमें वैल्यू ऑफ 20q - 19q, 20q - 19q फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, 3n n - 1 + 1 होता है। तो 3 इंटू 20 इंटू 19 और +1 कर लेंगे, फॉर्मूला आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव क्यूब, सॉरी डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर्स, कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर जो है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 19 + 1, 1141। हाँ यस ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है। तो इसमें कह रहा फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा नहीं है, करेक्ट नहीं है सी, इसलिए सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपका गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे ट्रू हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरिटी आई होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है गिवन दैट दे रखा क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ n इज इक्वल टू 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2000 माइनस 3n, इसका वैल्यू आपको बताना। तो क्यूब रूट ऑफ n ये हो जाएगा n, क्यूब रूट ऑफ n इज इक्वल टू 8, देन n इज इक्वल टू 8 की पावर क्यूब, या क्यूब ऑफ 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 512, n का वैल्यू 512, यहाँ पे पुट कर देंगे n का वैल्यू 2000 माइनस 3 इंटू 512, 2000 माइनस 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 464 आ जाएगा, 464, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप ये समझ में आए क्वेश्चन नंबर 13 तक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, नोट करें ऐसे बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में द वैल्यू ऑफ, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये सॉल्यूशन एरिया हमें आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे 14 में, यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 9 का क्यूब, मतलब n इक्वल टू आपको 9 दे रखा बेटा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, n + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सम होता है क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो n आपको पता है, n यहाँ पे 9 तक दे रखा, तो 9 पुट कर लेते हैं, 9 इंटू 9 + 1/2 का स्क्वायर चलेगा, हो जाएगा 9 इंटू 10/2 का स्क्वायर, 2 5 = 10 और 9 5 = 45 का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। 15 पे मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है 1729 इज इक्वल टू 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। कह रहा है दिस नंबर इज ऑल्सो द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 अदर नंबर्स। कह रहा फॉल्स, गलत बात है, ऐसा नहीं है, डाउटफुल कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन में ट्रू सही है, या एब्सर्ड बेकार। ठीक है, तो करते हैं बेटा इसको। अभी हमने बताया था हार्डी रामानुजन नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होता है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि 1729
दो अलग अलग नंबर का क्या होता है, क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब्स होता है, ठीक है। जैसे 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा, और एक करेंगे 10 का क्यूब और 9 का क्यूब करेंगे तो आपको ये नंबर फॉर्म होगा। तो इसलिए क्या है, ट्रू है। अदर नंबर्स जो क्या है 10 और 9 का क्यूब करेंगे और सम करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 1729। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अकरम मेक्स अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाता है प्लास्टिसिन से ऑफ साइड दे रखी है ये। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा क्यूबॉइडल, चलिए क्यूबॉइडल प्लास्टिसिन। तो हमारा फॉर्मूला था LBH, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, कितने हमें क्यूबॉइड्स आपको जरूरत पड़ेगी ताकि ये क्या बन जाए, एक आपका क्यूब बन जाए, ठीक है। ये क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, या चलिए समझ लो 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब आपको अगर इसको क्यूब बनाना बेटा, अगर आप इसको क्यूब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 5 आपका 2 टाइम्स है और 2 सिंगल टाइम, ये 2 टाइम आ रहा है, ये 1। तो हमें एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसमें, इस वाले में आपको 2 तो इंटू 2 चाहिए, ठीक है, और 5 चाहिए सिंगल। बात आई समझ में, हमें ये तभी तो ये क्यूब बनेगा, तभी तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से। तो बेटा क्या कर रहा हमने, ये हमारे पास डायमेंशन थी, अगर इसे हमें क्यूब बनाना है तो हमें ये डायमेंशन और चाहिए होंगे, 2 2 जा 4 5 जा 20। तो 20 हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही टू नीड टू फॉर्म अ क्यूब, क्या होगा 20 क्यूब्स की आपको 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब 20 में इस 5 इंटू 5 इंटू 2 इस वाले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से मल्टीप्लाई होगा तब जाके क्या होगा, ये क्यूबॉइड फॉर्म होगा, ठीक है। क्या काम कर लेंगे, ये 1 2 3 10 का क्यूब बनेगा तब जाके ये क्यूब बनेगा जिसकी एज क्या होगी 10, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा मैच द गिवन कॉलम, मैच करना है 1 मीटर क्यूब किससे जाएगा, देखो इधर इसके रफ कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब क्या लिख सकते हैं इसको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 को क्यू करना 100 इंटू 100 और ये सेंटीमीटर क्यू, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट का डी से, इधर कर लेते हैं फर्स्ट का डी, चलिए इधर ये मिला दिया इससे। 10 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर 1000, तो इसलिए कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में जाना तो ये वाला इससे जाएगा 1 कितने 60 लगा देंगे, सेंटीमीटर बन जाए किलोमीटर, ये सब। 43 का क्यूब इक्वल क्या बनेगा, 43 का क्यूब, तो देखिए इसमें क्या बनेगा, 43 का क्यूब करना है। तो मैंने आपको बताया था, तो बेटा इसका 43 का क्यूब करना है तो क्या बनेगा, देखो 43 का हम क्यूब करेंगे 43 इंटू 43 तो 3 3 3 9 9 3 27 का 7 पीछे क्या आ रहा है, ऑर्डर नंबर, तो इसलिए ये इससे मैच करेगा। 52 का क्यूब में करेंगे तो 52 में इंटू 52 तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यूनिट प्लेस वाले हमने नंबर ले लिया, कितना आ रहा 8। तो यहां ध्यान रखिए क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड आएगा और क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन आएगा, तो ये इससे मैच हो जाएगा और बचा ये जाएगा 48 से। तो अब इसे मैच कर लेते हैं, फर्स्ट का डी
सेकंड का ई, थर्ड का ए और फोर्थ का बी, ये सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n देन n इज, उल्टा हो जाएगा, n इज m स्क्वायर, m क्यूब हो जाएगा, m क्यूब। ठीक है। ये कह रहा है कि m जो है बेटा क्यूब रूट ऑफ n है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, m क्यूब, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्यूब रूट ऑफ x इंटू 0.03 और 2 5 1 और ये 0.2, ये उधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x इंटू, ये देखो 1 1 2 3 4 5 6 3 6, तो इसे अपॉन 10 की पावर 6 और ये 1 की पावर 3। ठीक है। और ये इधर स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 चला देंगे, स्क्वायर बन जाएगा इधर, और इसे लिख लेंगे हम बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दे रखा आपको क्यूब रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x इंटू 0.5 टाइम्स 0 इंटू 1 इक्वल 0.2। बेटा ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट है इधर, और ये इधर बन जाएगा स्क्वायर, तो ये क्यूब रूट x इंटू 0.5 टाइम्स 0 इंटू 1 इक्वल ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, और ये क्यूब रूट है, इधर जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, x इंटू 0.5 टाइम्स 0 बनाएंगे इंटू 1, और ये 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04, और इसका फिर क्यूब, इसको क्यूब करना क्यों, यहाँ पे क्यूब रूट सा इधर जाके क्यूब हो जाएगा, तो कर लेते हैं x इंटू 0.5 टाइम्स 0 इंटू 1, और ये 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। ठीक है। डेसिमल से ये सारे डेसिमल हट जाएंगे। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये और 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 4 जा 16, 64, तो x का वैल्यू कितना आएगा 64। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, आई होप ये समझ में आ रही चीजें आपको। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, मान लीजिए नंबर हमने x मान लिया, इसका क्यूब रूट, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मिलता है आपको 25, तो ये 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल 125, और ये क्यूब रूट इधर जाएगा तो क्यूब ऑफ 125 हो जाएगा, क्यूब ऑफ, हाँ इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 का क्यूब। ऑप्शन ए सी इज करेक्ट। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतनी कराते हैं 20 क्वेश्चन तक। अगले वीडियो लेक्चर में से आगे बात करेंगे, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आप उसे जरूर कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने टैग कर रखा, उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।